फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से मुतालिक आपको जो भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आपके लिए उस वीडियो को बनाया जा सके और आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें वीडियो के ज़रिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मसूड़ों की बीमारी। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि मसूड़ों की मुख्तलिफ बीमारियां और इसकी वजूहात और ये आगे किन किन बीमारियों की आगे वजह हो सकती हैं वो आप जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मसूड़ों की बीमारी मुंह की सबसे आम बीमारियों में से एक है, लेकिन इस बीमारी की खुसूसियत यह है कि इसकी अलामत फौरन नजर नहीं आती हैं। दांतों की सेहत से मुतल्लिक मसूड़ों की एक बीमारी मुंह की इन बीमारियों में शामिल है जिनका शिकार होने वालों की तादाद संगीन हद तक बढ़ रही है। मुंह की बीमारियों की वजह से एक शख्स को बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। वो खाना सही तरह से नहीं खा सकता और इसकी जिंदगी के दीगर पहलू भी मुतासर होते हैं। इस बीमारी के बारे में कुछ मालूमात पर आप इस वीडियो में गौर कर पाएंगे। इस मालूमात के जरिए आप एक हद तक इस बीमारी से बचने के काबिल भी हो सकते हैं। मसूड़ों की बीमारी के मुख्तलिफ मराइल होते हैं। सबसे पहले मरहले में मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं। मसूड़ों की सूजन की एक अलामत ये हो सकती है कि इनसे खून बहने लगता है। ऐसा शायद दांत साफ करते वक्त या फिर बिला वजह भी हो सकता है। इसके अलावा जब डॉक्टर मसूड़ों का मायना करता है तो इस वक्त खून बहना भी मसूड़ों की सूजन की अलामत हो सकता है। मसूड़ों की सूजन के बाद हो सकता है कि बीमारी का अगला मरहला शुरू। इसमें दांतों को मजबूत रखने वाली हड्डी और मसूड़ों के रेशे खराब होना शुरू हो जाते हैं। इस हालत को पायरिया कहते हैं। अक्सर इस सूरत हाल की अलामत इस वक्त जाहिर होती हैं जब ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसकी कुछ अलामत ये हैं: दांतों और मसूड़ों के दरमियान खला, दांत हिल जाना, दांतों के दरमियान फासला बढ़ना, बदबूदार सांस, दांतों से मसूड़ों का हटना जिसकी वजह से दांत लंबे लगने लगते हैं और मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों की बीमारी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह प्लेग है। प्लेग बैक्टीरिया की एक तह होती है जो मुसलसल दांतों पर बनती रहती है। अगर उसे दांतों पर से साफ ना किया जाए तो मसूड़े सूज सकते हैं। जैसे जैसे मसूड़े सूजते जाते हैं इनमें और दांतों में खला पैदा हो जाता है। बैक्टीरिया इस खला में दाखिल होकर मसूड़ों के नीचे चला जाता है। जब मसूड़ों के नीचे बैक्टीरिया की दाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मसूड़े और ज्यादा सूज जाते हैं। इस वजह से दांतों को मजबूत रखने वाली हड्डी और मसूड़ों के रेशे खराब होना शुरू हो जाते हैं। प्लेग चाहे मसूड़ों के नीचे हो या दांतों पर, ये मैल की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिसे टार भी कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया की तह होती है, लेकिन ये बहुत सख्त होती है और दांतों पर बड़ी मजबूती से जमी होती है, इसलिए इसे प्लेग की निस्बत दांतों पर से साफ करना ज्यादा मुश्किल होता है। यूं बैक्टीरिया या मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता रहता है। कुछ और भी बातें हैं जिनकी वजह से मसूड़ों की बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि दांतों को बाकायदगी और अच्छी तरह से साफ ना करना, ऐसी दवाएं इस्तेमाल करना जिनसे निजाम में दिफा कमजोर हो जाता है, किसी वायरस से लगने वाली बीमारी, ज़हनी दबाव, संगीन किस्म की ज़ायबिटीज, हद से ज्यादा अल्कोहल पीना, तंबाकू का इस्तेमाल, हमल की वजह से हार्मोन्स में होने वाली तब्दीलियां वगैरह। मसूड़ों की बीमारी से और भी नुकसान हो सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से मुंह में दर्द होता है या दांत गिर जाते हैं। इसलिए एक शख्स अच्छी तरह से खाना नहीं चबा सकता और ना ही इसका मजा
ले सकता है। वो लफ्जों का तलफ़्फ़ुज़ सही तरह से अदा नहीं कर सकता, इसकी शक्ल और सूरत भी बिगड़ जाती है। तहकीक से पता चला है कि मुंह की बीमारियां जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी बहुत बुरा असर डालती हैं। क्या मसूड़ों की बीमारी का इलाज किया जा सकता है? क्या मसूड़ों की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? जब ये बीमारी शुरू के मरहले में होती है तो इससे पहुंचे नुकसान को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बीमारी पायरिया की सूरत इख्तियार कर लेती है तो इसको सिर्फ बढ़ने से रोका जा सकता है, ताकि ये दांतों को मजबूत रखने वाली हड्डी और मसूड़ों के रेशों को मजीद खराब ना करे। इसके लिए दांतों के डॉक्टर के पास ऐसे औजार होते हैं जिनके जरिए वो प्लेक और दांतों के मैल को मसूड़ों के नीचे से और दांतों पर से साफ कर सकते हैं। चाहे आपके पास दांतों के डॉक्टर के पास जाने के पैसे हों या ना हो, इस खतरनाक बीमारी से बचने का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपने दांतों की हिफाजत करें। दांतों को बाकायदगी से और अच्छी तरह से साफ करने से आप मसूड़ों की बीमारी से बच सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार दांत साफ करें। हो सकता है बाज़ लोगों को 2 से ज़्यादा बार दांत साफ करने पड़ें। शायद हर बार खाना खाने के बाद नरम रेशों वाला ब्रश इस्तेमाल करें। दांतों को नरमी से और आहिस्ता आहिस्ता साफ करें। दांतों की दरमियानी जगहों को रोजाना साफ करें। फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों और मसूड़ों की बीमारी में आपको वाज़ह तौर पर पता चल गया कि क्या क्या बीमारी हो सकती है और इसमें क्या क्या अलामत होती हैं जिनकी वजह से डिजीज़ जो है वो आगे मजीद कई बीमारियों की वजह भी बन सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।